8.4 ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करने से पहले मैं इस एक्सरसाइज से संबंधित कुछ फार्मूला को, सूत्रों को आप लोगों को बताता हूं। इन सूत्रों के प्रयोग के द्वारा ही हम इस एक्सरसाइज के प्रत्येक सवालों को लगाएंगे। जैसे मैं अपने इससे पहले ही कुछ वीडियो में इन सूत्रों का डेरिवेशन करा चुका हूं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं इस चैप्टर, इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। तो आप लोग देखिए, पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला था सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और तीसरा फार्मूला था कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और कुछ सूत्रों का प्रयोग होगा, जैसे रेसिप्रोकल सूत्रों का, अर्थात व्युत्क्रम फार्मूलों का। जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम 1/में कासेक थीटा, कास थीटा का व्युत्क्रम 1/में सेक थीटा, और tan थीटा का 1/में काट थीटा। जहां पर tan और काट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, इनका जब रेसिप्रोकल का गुणा उनके स्वयं में संख्या में होता है तो उसका मान 1 होता है। जैसे में साइन थीटा अपने रेसिप्रोकल से गुणा कर 1 लाता है। नेक्स्ट, tan थीटा का फार्मूला साइन और कास के पदों में साइन थीटा बटे में कास थीटा होता है, तथा सेक और कासेक के पदों में सेक थीटा बटे में कासेक थीटा होता है। इसी प्रकार काट थीटा का फार्मूला कास थीटा बटे में साइन थीटा होता है, और या कॉसेक थीटा बटे में सेक थीटा होता है। अब हम इन्हीं सर्व समीकरणों अर्थात फार्मूलों के द्वारा अपने एक्सरसाइज 8.4 के सवालों को लगाएंगे। अब हम लोग सवाल लगाना शुरू करते हैं। अब पहला क्वेश्चन है, कासेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है हमारा, पहले हमने जो दिया है कासेक स्क्वायर थीटा -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। चूंकि हमें पता है कासेक स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, कैसे देखते हैं। कासेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है काट स्क्वायर थीटा प्लस 1, या 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे कासेक स्क्वायर थीटा के स्थान पर काट स्क्वायर थीटा प्लस 1 -1 इंटू tan स्क्वायर थीटा। 1 से 1 कट जाएगा, और काट स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो चूंकि दोनों का स्क्वायर है तो काट थीटा इंटू tan थीटा का होल स्क्वायर। अभी मैंने इस वीडियो में बताया कि tan और काट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, अतः इनका गुणनफल मल्टीप्लाई 1 होगा, अर्थात 1 का स्क्वायर। और 1 का स्क्वायर सदैव 1 होता है। डेट्स आंसर। 1 की कितनी भी पावर होती है उसका मान सदैव 1 ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करते हैं, अर्थात निम्न में से प्रत्येक को सिद्ध करना है। इसमें
पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 1 प्लस कास ए अपान 1 माइनस कास ए, इसके बराबर लाना है कासेक ए प्लस काट ए। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड उतार लेते हैं। क्या है, अंडर रूट 1 प्लस कास ए बटे में 1 माइनस कास ए। ऐसे सवालों का हम लोग परमेयीकरण कर देते हैं। परमेयीकरण का मतलब होता है जो हर में होता है उसका चिन्ह बदलकर हम लोग अंश और हर में गुणा कर देते हैं, अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, अंडर रूट हर में 1 माइनस कास ए है तो 1 प्लस कास ए बाई 1 प्लस कास ए। अब हम जानते हैं अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो ऊपर एक जैसे हैं इसलिए 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात अंडर रूट 1 प्लस कास ए का होल स्क्वायर, और हर का गुणा हर में अर्थात 1 माइनस कास ए इंटू में 1 प्लस कास ए। चूंकि यह नीचे a माइनस बी a प्लस बी के रूप का है, अर्थात क्या हो जाएगा, पहले तो इसका होल स्क्वायर है, यह करड़ी से बाहर हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस कास ए, और बटे में इस पूरे का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस कास का स्क्वायर कास स्क्वायर ए, क्योंकि एक कोष्टक में a माइनस बी, एक कोष्टक में a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, चूंकि हमें फार्मूला पता होता है साइन स्क्वायर a प्लस कास स्क्वायर a इक्वल टू 1 या साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए, अर्थात हम इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, अर्थात क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कास ए बटा में अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर के ए के स्थान पर साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अंडर रूट से बाहर हो जाएगा तो 1 प्लस कास ए बटे में साइन ए। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे को बांट सकते हैं, अर्थात 1 प्लस कास ए, अर्थात 1 के बटे में भी साइन ए ले सकते हैं, कास ए के बटे में भी साइन ए ले सकते हैं। 1 बटे में साइन ए क्या होता है, बराबर कासे के, क्योंकि ये 1 बटे में 1 का मतलब यह साइन ए का व्युत्क्रम है, और साइन ए का व्युत्क्रम क्या होता है, कासे के होता है, और कास ए बटे में साइन ए फार्मूला होता है काट ए का। यही हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। इस प्रकार से यह प्रूव हो गया। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन का LHS है 1 माइनस साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर। तो हम लोग LHS उतार लेते हैं। LHS इक्वल टू है 1 माइनस साइन ए प्लस कास ए का होल स्क्वायर। चूंकि ये 3 अंक हैं, इसलिए इसे 2 अंक बनाने के लिए इन दोनों को मैं 1 अंक ए मान ले रहा हूं और इसे बी मान ले रहा हूं। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इस फार्मूले पर तोड़ देते हैं।
ए स्क्वायर ए के स्थान पे है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्थान पर है कास स्क्वायर ए प्लस 2 गुणे ए के स्थान पे है 1 माइनस साइन ए और इंटू बी के स्थान पे है कास ए। अब क्या हो जाएगा, अब हम इसे कास स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं, चूंकि क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1। तो कास स्क्वायर ए का मान निकालना है तो साइन स्क्वायर ए को इधर कर दे रहे हैं, तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या हो जाएगा, हम यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 कोष्टक में 1 माइनस साइन ए इंटू कास ए। अब हम क्या कर सकते हैं, हम अभी इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी। अब इस फार्मूले के द्वारा इसको हल करते हैं 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ए के स्थान पे है, साइन का स्क्वायर बी के स्थान पे है, तो एक कोष्टक में ए माइनस बी अर्थात 1 माइनस साइन ए, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन ए प्लस 2 कोष्टक में 1 माइनस साइन ए इंटू में कास ए। चूंकि 1 माइनस साइन ए इसमें भी है, 1 माइनस साइन ए इसमें भी है, 1 माइनस साइन ए इसमें भी मल्टीप्लाई में है। चूंकि हर जगह 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में है, इसलिए कॉमन हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। जब 1 माइनस साइन ए कॉमन हुआ तो बचेगा क्या, यहाँ का एक घात निकल गया, एक पावर बच गया, अर्थात 1 माइनस साइन ए, और यहाँ का 1 प्लस साइन ए बच गया, तो प्लस 1 प्लस साइन ए, और यहाँ का प्लस 2 बचा और कास ए बच गया, तो 2 कास ए। अब क्या हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कट गया, अब होगा क्या 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे 1 और 1 2 प्लस 2 कास ए। चूंकि 2 यहां से भी कॉमन है, यहां से भी कॉमन है, तो 2 कॉमन लेने पर 1 माइनस साइन ए पहले से ही है, और यहाँ का क्या बच जाएगा, 2 कॉमन लेने पर 1, और यहाँ का 1 प्लस कास ए। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था, अर्थात दैट्स आंसर। अब चौथा क्वेश्चन है साइन थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा बटे में साइन थीटा इक्वल टू 2 कासेक थीटा। हम लोग LHS उतार लेते हैं, तो LHS क्या है, LHS है साइन थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा प्लस 1 प्लस कास थीटा बटे में साइन थीटा। चूंकि ये प्लस है इसलिए दोनों का एलसीएम लिया जा सकता है, तो एलसीएम लेने पर क्या मिलेगा 1 प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा। क्योंकि हर का गुणा हर में फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, अर्थात तिर्यक गुणा हो जाता है, तो साइन थीटा का गुणा साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा
और फिर 1 प्लस कास थीटा का गुणा 1 प्लस कास थीटा में, तो ये दोनों एक जैसे हैं इसलिए इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, कास का स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुणे कास थीटा गुणे 1, 2 गुणे ए गुणे बी। अब क्या हो जाएगा, चूंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और 1 पहले से ही है, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 कास थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 कास थीटा बटे में 1 प्लस कास थीटा इंटू में साइन थीटा। अब यहां से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन हो गया, 1 प्लस कास थीटा और बटे में 1 प्लस कास थीटा और बटे में साइन थीटा। 1 प्लस कास थीटा 1 प्लस कास थीटा से कट जाएगा, और यहाँ पे 1 बटे में साइन थीटा है, 1 बटे में साइन थीटा का व्युत्क्रम है, अतः 1 बटे में साइन थीटा के स्थान पर कासेक थीटा लिख सकते हैं, अर्थात 2 कासेक थीटा। दैट्स प्रूव्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे प्रूव्ड करना है, कास थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा अपान कास थीटा। हमें देखने को मिल रहा है कि इसका जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में किया है, लेकिन इसका चिन्ह बदलकर न्यूमरेटर कर दिया है। तो ऐसे सवालों में हमें दिख रहा है यदि हम परिमेयीकरण से गुणा कर दें अनुसार में, तो 1 माइनस साइन थीटा ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि परिमेयीकरण से जब गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा का अंश में मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस साइन थीटा से हर में मल्टीप्लाई होगा, तो कास थीटा का गुणा 1 माइनस साइन थीटा में, अर्थात न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो हम लोग पहले करते हैं, एलएचएस है हमारा, एलएचएस क्या है, कास थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा। अब हम इसका परिमेयीकरण करते हैं, अर्थात रेशनलाइज्ड करते हैं, पता नहीं कहाँ बच गया, हम हर का रेशनलाइज्ड करते हैं, अर्थात परिमेयीकरण करते हैं। तो हर का परिमेयीकरण कर रहे हैं, तो ये 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या मिल जाएगा, कास थीटा का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा में और बटे में a प्लस बी का गुणा a माइनस बी में, तो a स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या कर देंगे, कास थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान में कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कास स्क्वायर थीटा। इस कास थीटा से एक घात कट जाएगा, एक घात बच जाएगा, डेट्स प्रूव्ड हो गया। 1 माइनस साइन थीटा बटे में कास थीटा, डेट्स प्रूव्ड अर्थात आरएचएस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस
1+1 tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है 1 sin स्क्वायर थीटा माइनस साइन की 4 थीटा। तो हम दिखाते हैं, पहले तो हमें LHS उतारना है, तो LHS आप लोग उतार लीजिएगा। आगे हम लगाते हैं 1 tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये फार्मूला होता है, और प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा अर्थात 1 tan थीटा। tan थीटा का व्युत्क्रम है, इसलिए इसका मान हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 काट स्क्वायर थीटा सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का। अब क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 कास स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमें साइन के रूप में सारे पदों को लाना है, हमें जो प्रूव्ड करना है साइन के पदों में करना है, इसलिए इस कास को भी साइन के पदों में लिख देंगे। और हमें पता है कि कास स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात मैंने 1 को 1 और कास स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। फिर प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा, हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो हर का गुणा हर में, अर्थात 1 साइन स्क्वायर थीटा गुणे साइन स्क्वायर थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का गुणा 1 में साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का गुणा 1 साइन स्क्वायर थीटा में, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, तो 1 साइन स्क्वायर थीटा का गुणा इसमें हो जाएगा, 1 का गुणा साइन स्क्वायर थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा का गुणा तो साइन की पावर 4 थीटा। यही हमें लाना था, यही RHS इसे प्रूव्ड करना था।